जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब रास्ते अचानक अंधेरे लगने लगते हैं, जब मन में सवाल उठते हैं कि अब आगे क्या होगा, तब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे साथ कोई बाहरी सहारा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियां खड़ी होती हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस और तुम्हारे अच्छे कर्म, यही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी होते हैं। दुनिया साथ दे या ना दे, हालात अनुकूल हों या प्रतिकूल, अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है, अगर तुम्हारी सोच साफ है और अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो कोई भी तूफान तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। सच्चाई और सही कर्म कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे भले ही तुरंत फल ना दें, भले ही दुनिया उनकी कीमत न समझे, लेकिन समय आने पर वही तुम्हारे लिए ढाल बनते हैं। यही सच्चाई तुम्हें गिरने से नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद उठने की शक्ति देती है। दूसरों से उम्मीद रखना आसान होता है, लेकिन यही उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बन जाती हैं, क्योंकि लोग वादे हालात देखकर करते हैं और साथ जरूरत देखकर छोड़ देते हैं। जब तुम अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी सफलता दूसरों के व्यवहार पर छोड़ देते हो, तो तुम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हो। लेकिन जिस दिन तुम खुद से उम्मीद करना सीख लेते हो, जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि मैं खुद अपने लिए काफी हूं, उस दिन हार की जमीन खिसकने लगती है और जीत तुम्हारे कदमों की आवाज सुनने लगती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। ये हवा में उड़ते पत्ते की तरह है। कभी अतीत की यादों में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। कभी जो खो गया उसका दुख, तो कभी जो अभी मिला नहीं उसकी बेचैनी। मन अगर नियंत्रण में ना रहे, तो वो इंसान को वहां भटका देता है जहां से लौटना कठिन हो जाता है। लेकिन वही मन अगर सही दिशा पाले, अगर सच्ची निष्ठा और विश्वास से जुड़ जाए, तो वही मन जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, जो कठिन समय में भी अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखता है, वही जीवन की सही दिशा पाता है। रास्ते सभी के सामने होते हैं, लेकिन हर कोई सही रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि सही रास्ता अक्सर कठिन होता है, धीमा होता है और धैर्य मांगता है। गलत रास्ते जल्दी फल देते हैं, लेकिन वे फल ज्यादा देर टिकते नहीं। सही रास्ता समय लेता है, पर उसका फल स्थायी होता है। याद रखना, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी सोच से बनती है। तुम कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम हर बार उठे कैसे। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जीवन की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है, उस दिन से परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेना बंद कर देंगी और तुम्हें तराशना शुरू कर देंगी। कठिन समय ये देखने नहीं आता कि तुम कितना जानते हो, वो ये देखने आता है कि तुम कितना संभल सकते हो। और जो इंसान अपने भीतर झांकने का साहस रखता है, वही जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझ पाता है। जीवन में धन और संपत्ति का महत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता। धन से आवश्यकताएं पूरी होती हैं, घर बनता है, परिवार सुरक्षित रहता है, शिक्षा मिलती है, उपचार संभव होता है। धन सुविधा देता है, सुरक्षा देता है, विकल्प देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। यदि साधन ही लक्ष्य बन जाए, तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल जाती है। धन का उद्देश्य जीवन को सरल बनाना है, पर जब जीवन ही धन कमाने की दौड़ बन जाए, तो सरलता खो जाती है। आज का मनुष्य दिन रात दौड़ रहा है, और ये दौड़ खत्म कहाँ होती है, उसे खुद भी नहीं पता। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छाएं ऐसी हैं जैसे समुद्र का पानी, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। असली प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है, असली प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास कितनी शांति है। क्योंकि धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। घर खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। लोग खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। सच्ची खुशी उन पलों में होती है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में कृतज्ञता झलकती है, जब तुम्हारा दिल हल्का होता है क्योंकि तुमने कुछ अच्छा किया है। वही पल तुम्हारा असली धन है। जो तुम खर्च कर सकते हो, वही तुम्हारा है।
बाकी जो जमा है वो सिर्फ एक संख्या है, एक जिम्मेदारी है, एक अस्थायी संग्रह है। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर ये संग्रह किसके लिए? धन को इतना महत्व मत दो कि रिश्ते छोटे पड़ जाएं, क्योंकि जब धन और संबंधों में चुनाव करना पड़े तो समझ लेना कि कहीं न कहीं प्राथमिकताएं उलट गई हैं। धन से सुविधा मिलती है, पर संतोष भीतर से आता है। खुशी का कोई तय रास्ता नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई गारंटी नहीं। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कुछ लोग बड़े घर में रहकर भी दुखी होते हैं और कुछ लोग छोटे से कमरे में रहकर भी प्रसन्न रहते हैं। अंतर बाहर की परिस्थितियों में नहीं, अंतर दृष्टिकोण में है। जिसने ये समझ लिया कि खुशी बाहर नहीं भीतर है, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। खुशी तुलना से नहीं मिलती। तुलना हमेशा कमी दिखाती है और कमी हमेशा बेचैनी लाती है। यदि तुम दूसरों से आगे निकलने की खुशी ढूंढोगे तो कोई ना कोई हमेशा तुमसे आगे मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने कल से बेहतर बनने की खुशी ढूंढोगे तो हर दिन एक उत्सव बन सकता है। धन को संभालो, पर धन को अपने ऊपर मत बैठाओ। उसे साधन बनाकर रखो, स्वामी मत बनने दो। जब धन इंसान के पास होता है तो वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जब इंसान धन के पीछे भागने लगता है तो उसका संतुलन खो जाता है। सच्ची समृद्धि बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से मापी जाती है। जो कम में संतुष्ट है वही वास्तव में सबसे धनी है। जिसके पास समय है, जिसके पास परिवार के लिए मुस्कान है, जिसके पास आभार है, जिसके पास बांटने की इच्छा है, वही समृद्ध है। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलने में नहीं, देने में है। जब तुम किसी की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, वहीं से तुम्हारी आत्मा हल्की होती है। और याद रखो, धन तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। बाकी सब अस्थायी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंसान को तोड़ती है तो वो है लोगों से की गई उम्मीदें। हम सोचते हैं कि लोग समझेंगे, हमारी नीयत देखेंगे, हमारे संघर्ष को महसूस करेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हो। जिस दिन तुमने अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी अच्छाइयां उन्हें चुभने लगती हैं। पहले दिन लोग मजाक बनाएंगे, तुम्हारे सपनों को हल्का समझेंगे, तुम्हारी सोच को नादानी कहेंगे। दूसरे दिन वही लोग तुम्हारी कोशिशों पर हंसेंगे, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेंगे। और तीसरे दिन, जब तुम आगे बढ़ जाओगे, जब तुम बदल जाओगे, तो वही लोग सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि दुनिया का स्वभाव यही है, ये साथ नहीं, परिणाम देखती है। इसलिए लोगों की राय को अपने जीवन का मार्गदर्शन मत बनने दो, क्योंकि आज जो तालियां बजा रहे हैं, कल वही चुप भी रह सकते हैं। जिंदगी तुम्हारी है, फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। अगर हर कदम पर लोगों की मंजूरी ढूंढते रहोगे तो एक दिन खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। बुरा वक्त जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक होता है। ये किसी किताब की तरह नहीं सिखाता, बल्कि अनुभव बनकर सिखाता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब चेहरों से नकाब उतरते हैं। जो अपना कहलाता था वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, और जो कभी उम्मीद में भी नहीं था वही कभी कभी सहारा बन जाता है। बुरा वक्त ये नहीं पूछता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, वो सिर्फ ये दिखाता है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन सिर्फ शब्दों में था। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे सब अच्छा माने। जो शांत रहता है उसे कमजोर कहा जाता है, जो सच बोलता है उसे घमंडी कहा जाता है, जो सीमाएं बनाता है उसे स्वार्थी कहा जाता है। लोग हमेशा बोलेंगे, क्योंकि बोलना आसान है, समझना नहीं। अगर तुम हर बात को अपने दिल पर ले लोगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। याद रखो, हर राय सच नहीं होती और हर आलोचना जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि वे खुद भीतर से अधूरे होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी मजबूरी से प्यार करते हैं। जैसे ही तुम मजबूत बनते हो, वे दूर होने लगते हैं। इसीलिए हर किसी के सामने अपना दिल पूरी तरह मत खोलो। हर मुस्कान के पीछे सच्चा भाव नहीं होता। बुरा वक्त तुम्हें कड़वा नहीं, समझदार बनाता है। ये सिखाता है कि किससे कितना बोलना है, किससे कितना जुड़ना है और किससे दूरी ही बेहतर है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, उसी दिन से तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ याद बनेंगे, कुछ सबक। लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे तो फिर कुछ भी बचाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए अपने मन की सुनो, अपने विवेक की मानो
और वही करो जो तुम्हें भीतर से सही लगे, क्योंकि अंत में तुम्हें लोगों के साथ नहीं, खुद के साथ जीना है। और जो इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दुनिया की कोई राय तोड़ नहीं सकती। जीवन में सबसे कठिन काम सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना होता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना जरूरी नहीं होता, और हर चुप्पी कमजोरी भी नहीं होती। इतना समझदार बनो कि माफ कर सको, क्योंकि माफी तुम्हें हल्का करती है। लेकिन इतना भोला मत बनो कि बार बार धोखा सहते रहो, क्योंकि बार बार का भरोसा आत्मसम्मान को तोड़ देता है। सच्चाई का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता। जो झूठ बोलता है वो हर पल डर में जीता है, आज नहीं तो कल पकड़े जाने का डर। लेकिन जो सच बोलता है वो उसी क्षण शांत हो जाता है, क्योंकि सच्चाई बोझ नहीं होती, वो मन को मुक्त कर देती है। सच कड़वा लग सकता है, लेकिन उसका असर गहरा और स्थायी होता है। झूठ मीठा होता है, लेकिन उसका जहर धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाता है। समंदर धूप से नहीं सूखते, उनकी गहराई उन्हें बचा लेती है। तो फिर तुम कुछ शब्दों से क्यों टूट जाओ? अगर तुम्हारे भीतर गहराई है तो बाहर का शोर तुम्हें बिखेर नहीं सकता। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, बहुत कम लोग सुन रहे हैं, और जहां शोर होता है वहां सच्चाई दब जाती है। इसलिए कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लेकिन ध्यान रखना, मौन हर जगह सही नहीं होता। जहां अन्याय हो, जहां गलत को सही ठहराया जा रहा हो, वहां चुप रहना सहमति बन जाता है। जो अन्याय पर चुप रहता है वो समझदार होते हुए भी धीरे धीरे मूर्ख बन जाता है। समझदारी ये नहीं है कि हमेशा चुप रहो, समझदारी ये है कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। और यही विश्वास अगर टूट जाए तो फिर सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। विश्वास कोई शब्द नहीं है जो एक बार बोल देने से बन जाए। ये तो समय, व्यवहार और निरंतर सम्मान से बनता है। जहां विश्वास होता है वहां शब्द कम पड़ जाते हैं, और जहां शक घर कर ले वहां सफाइयां भी बेकार हो जाती हैं। जब कोई रिश्ता बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराने लगे, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे, तो समझ लेना कि वहां प्यार से ज्यादा अधिकार और समझ से ज्यादा अपेक्षाएं हैं। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना खुद से अन्याय है। ऐसी जगह से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें खोने से डरता है, और जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हें कभी अपना मानता ही नहीं। जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो हालात बदलने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, और हर दूरी नफरत नहीं होती। कभी कभी दूरी खुद को बचाने का एक तरीका होती है। हर इंसान अनोखा है, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तुम जैसे हो वैसा कोई और नहीं। अपनी तुलना दूसरों से करने का मतलब है खुद की कीमत कम करना, क्योंकि तुम किसी और की नकल नहीं, अपने आप में एक पूरी कहानी हो। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर देने वाला सिर्फ तुम हो और पाने वाला सिर्फ सामने वाला, तो एक दिन तुम्हारी आत्मा थक जाएगी। जो रिश्ता तुम्हें बार बार रोने पर मजबूर करे, जो तुम्हारी शांति छीन ले, वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। सच्चा रिश्ता तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हें समझने की कोशिश करता है। और याद रखना, खुद की इज्जत करना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रख लिया, उसी दिन से गलत लोग अपने आप तुम्हारी जिंदगी से बाहर होने लगते हैं। समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। ये न बोलता है, न समझाता है, बस धीरे धीरे सब दिखा देता है। ये चेहरों से नकाब उतार देता है, रिश्तों की असलियत सामने ले आता है, और ये भी बता देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ रास्ते का हिस्सा। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, न अमीर का, न गरीब का। ये बस चलता रहता है, और जो इसके साथ चलना सीख लेता है वही जीवन की दौड़ में टिक पाता है। संघर्ष जीवन का दुश्मन नहीं है। संघर्ष तो वो आग है जो इंसान को या तो जला देती है या फिर कुंदन बना देती है। जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे अपनी असली ताकत से कभी परिचित नहीं हो पाते, लेकिन जो डटकर सामना करते हैं वो धीरे धीरे मजबूत, शांत और समझदार बन जाते हैं। हर कठिनाई ये पूछने नहीं आती कि तुम कितने कमजोर हो, वो ये देखने आती है कि तुम कितना सह सकते हो और कितना सीख सकते हो।
जिंदगी तब आसान नहीं होती जब सब कुछ मिल जाए। जिंदगी तब आसान होती है जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। क्योंकि हर बार कोई आए और तुम्हें संभाल ले, ये सिर्फ कहानियों में होता है। असल जिंदगी में खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। जब जीवन में कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाएं, तो निराश मत होना। समझ लेना कि अब एक नया रास्ता तैयार हो रहा है। हर अंत दरअसल एक नई शुरुआत की भूमिका होता है। जो पीछे छूट गया वो तुम्हें सिखाने आया था, और जो आगे है वो तुम्हें निखारने वाला है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना अंदर की ताकत का संकेत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देता, वही सच में विजेता होता है। दुनिया देर से समझे या न समझे, सच्चाई एक दिन खुद अपना रास्ता बना लेती है। और जो सच्चे होते हैं उन्हें भले ही समय लगे, लेकिन वे हारते नहीं। समय के साथ दर्द भी बोलना बंद कर देता है। या तो वो खत्म हो जाता है या आत्मा उसके साथ जीना सीख लेती है, और यही सीख मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वो भीड़ में भी खुद को खोता नहीं। जो गिरकर उठना सीख लेता है उसे दोबारा गिरने का डर कम हो जाता है। याद रखना, रुकना मृत्यु है और चलना जीवन। जो रुका वो ठहर गया, और जो ठहर गया वो धीरे धीरे मिट गया। इसलिए निरंतर चलते रहो, धीरे सही लेकिन रुकना मत, क्योंकि समय उसी को रास्ता देता है जो आगे बढ़ने का साहस रखता है। कभी भी किसी के सामने इतना मत टूटो कि अपना सम्मान खुद ही खो बैठो। दुनिया कमजोरी नहीं, केवल परिणाम देखती है। जो आज तुम्हारे आंसुओं पर दया दिखाता है, वही कल तुम्हारी मजबूरी का मजाक भी उड़ा सकता है। इसलिए अपनी पीड़ा हर किसी को मत दिखाओ, क्योंकि हर देखने वाली आंख समझने वाली नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मान और सम्मान की लड़ाई अगर अकेले भी लड़नी पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि जो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं करता उसकी कोई और रक्षा नहीं करता। अकेले खड़े रहना डरावना जरूर होता है, लेकिन गलत के साथ खड़े होने से कहीं अधिक सम्मानजनक होता है। जीवन में हर कोई साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान जरूरी होते हैं, क्योंकि शांत समय में तो हर कोई साथ खड़ा दिखता है, पर तूफान में ही पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है। जो आज अपना कहलाता है, कल वही पराया लग सकता है। इसलिए रिश्तों को अंधे भरोसे पर नहीं, समझ और मर्यादा पर टिकाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद आंखों में बहुत होती है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब सोना नहीं होता, क्योंकि अगर उस समय तुम सो गए तो जीवन तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। रिश्तों के अंत की शुरुआत अक्सर जुबान की मिठास खत्म होने से होती है। जब शब्दों में कटुता आ जाती है तो समझ लो दिलों की दूरी शुरू हो चुकी है। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है। पतझड़ में पेड़ गिरते हैं, लोग नहीं। लोग तो अपनी जगह खुद छोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में भी रास्ता दिख सकता है, अगर मन स्थिर हो और विश्वास अडिग हो। हर शुरुआत में सस्ते लोग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन समय आने पर उनका मूल्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें वही महसूस कराओगे जो वे तुम्हें महसूस कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो बहुत कम लोग आकर कहते हैं, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो वही चेहरे, वही आवाजें कहती हैं, बहुत बुरा हुआ, और भीतर ही भीतर मजा भी लेती हैं। जब घर जलता है तब सब सहानुभूति लेकर आते हैं, लेकिन जब घर ऊंचा होता है तो बहुत कम लोग बधाई देने आते हैं। इसलिए मतलबी दुनिया से ज्यादा उम्मीद मत रखो, और अगर रखनी ही है तो बस इतनी रखो कि तुम्हारा मन शांत रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं, और बहन से बढ़कर कोई शुभकामना नहीं होती। जब तक इन रिश्तों की कद्र है तब तक जीवन में बहुत कुछ संभला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और आलस्य जब जीवन में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे भाग्य भी डगमगा जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव पर निगरानी रखो, क्योंकि स्वभाव ही भाग्य की पहली सीढ़ी है। जो अपनी बुराइयों से लड़ना सीख लेता है उसे ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। समुद्र जब तपता है तभी नमक दिखाई देता है, और आत्मा जब तपती है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन सिर्फ सहने का नाम नहीं, समझने और संवरने का नाम है।
जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है। जीवन वो है जो तुम अपने कर्मों से रचते हो। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, पर वो ये भूल जाता है कि भाग्य कोई आकाश से उतरी रेखा नहीं, वो तो उसके अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जो आज तुम्हें मिल रहा है वो केवल संयोग नहीं है, वो तुम्हारे ही किए हुए विचारों, शब्दों और कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बदलो तो दिशा बदलती है, दिशा बदलो तो दशा बदलती है, और जब दशा बदलती है तो वही लोग तुम्हें पहचानने लगते हैं जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो सोचता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन समय देख रहा है, अंतरात्मा देख रही है, और प्रकृति भी हर छोटे कर्म का लेखा रख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि बीज में विष होगा तो फल में अमृत कैसे आएगा? इसलिए कर्म करने से पहले अपनी भावना को देखो, क्योंकि कर्म से पहले भावना जन्म लेती है और वही भावना फल बनकर लौटती है। अगर भावना शुद्ध है तो परिणाम देर से भी आए तो मीठा होगा। अगर भावना स्वार्थी है तो परिणाम जल्दी भी आए तो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति मन को रंग देती है। जिसके साथ बैठते हो वैसे ही विचार बनते हैं, जिन बातों को सुनते हो वैसी ही सोच विकसित होती है। यदि तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी क्षीण हो जाएगी, और यदि तुम सकारात्मक, सत्यप्रिय लोगों के साथ रहोगे तो कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। मनुष्य का मन मिट्टी की तरह है, जिस रंग में डुबाओगे। इंसान जीवन में सब कुछ जीत सकता है, पर अगर वो अपने मन को न जीत पाए तो सारी जीत अधूरी रह जाती है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार। जिसने अपने मन को संयम में रखा, उसने संसार को जीत लिया। अक्सर इंसान दूसरों को बदलने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, पर स्वयं को बदलने का साहस नहीं जुटा पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि स्वयं को बदलने का साहस नहीं है तो भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे सजा नहीं होती, वे तो संकेत होती हैं कि अब समझ बढ़ाने का समय आ गया है। जो हर दुख में ईश्वर से प्रश्न करता है वो अभी शिकायत के मार्ग पर है, और जो हर दुख में अपने कर्मों को देखता है वो सुधार के मार्ग पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को शत्रु मत समझो, क्योंकि दुख ही तुम्हें वो गहराई देता है जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। जो सुख में विनम्र रहता है और दुख में संयम नहीं खोता, वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। इंसान दिखावे में बहुत आगे निकल गया है। आज के समय में खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी समझा जाने लगा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से शांत है उसे बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए लोगों को शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चलता है वो कमजोर नहीं होता, अक्सर वो सबसे अधिक समझदार होता है, क्योंकि उसने दुनिया की औकात नहीं, उसकी हकीकत पहचान ली होती है। आज के दौर में बहुत कम रिश्ते निस्वार्थ बचे हैं। अधिकांश रिश्ते तब तक साथ चलते हैं जब तक स्वार्थ जिंदा रहता है, पर जो रिश्ता मुसीबत में साथ खड़ा रहे वही वास्तव में ईश्वर का भेजा हुआ वरदान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पद बड़ा नहीं होता, पैसा बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता है जो संकट में साथ खड़ा हो। प्रेम वो नहीं जिसमें अधिकार हो, स्वार्थ हो या डर हो। प्रेम वो है जिसमें स्वतंत्रता हो, मौन हो और सम्मान हो। यदि किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे बांधो मत, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से बोले उसे दिमाग से उत्तर मत दो, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं, सहजता से समझी जाती हैं। जीवन में एक बार और प्रयास अवश्य करो, क्योंकि हार सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। जो समय रहते अपनी बुरी आदतों को नहीं बदलता, वही आदतें एक दिन उसे बदल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी दासी जरूर बनेगी। जीवन कुछ दिनों का अतिथि है, इसलिए किसी से इतनी नफरत मत रखो कि आत्मा भारी हो जाए। क्षमा वो गुण है जो दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो कभी बोझ नहीं बनता, और जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है वही अंत में आत्मा को जला देता है।
अंत में न तुम्हारे शब्द याद रखे जाएंगे, न तुम्हारा पद याद रखे जाएंगे, तो केवल तुम्हारे कर्म। इसलिए जीवन को ऐसा जियो कि जाते समय पीछे केवल शांति, प्रेरणा और सद्भाव छूटे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही स्वयं को और संसार को जीत लेता है। हर बार गलती दूसरों की ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। कभी कभी हम स्वयं अपनी सहनशीलता में कमजोर पड़ जाते हैं। सहनशीलता का अर्थ ये नहीं कि हर अपमान चुपचाप सह लिया जाए। सहनशीलता का अर्थ है कहाँ रुकना है और कहाँ सीमा खींचनी है, ये जानना। जो इंसान हर बात सह लेता है वो शांत नहीं, अक्सर भीतर से टूटा हुआ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन का दिशा बोध बदलने लगता है। कुछ रिश्ते घमंड से टूटते हैं, क्योंकि घमंड रिश्तों को जोड़ने नहीं देता और झुकने नहीं देता। रिश्ते निभाने के लिए अकड़ नहीं, नरमी चाहिए, और नरमी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो झुकना नहीं जानता वो जुड़ना भी नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना कमजोरी नहीं है अगर वो प्रेम और समझ से किया जाए, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो समझ लो वहां रिश्ता नहीं, केवल आदत बची है। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। इसलिए सोच समझकर बोलना एक कला है, और कई बार कुछ ना कहना सबसे बड़ा आत्मसंयम होता है। मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रतिक्रिया बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर करीबी को अपना हर राज मत बताओ, क्योंकि वक्त बदलता है और वक्त के साथ रिश्तों का स्वरूप भी। जो आज तुम्हारे साथ हंस रहा है वो कल तुम्हारी खामोशी का कारण भी बन सकता है। इसलिए विश्वास करो पर आंख बंद करके नहीं, और प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं। साफ और तीखी वाणी सच्चे इरादों का प्रमाण होती है। झूठी मीठी बातों से बेहतर है वो सच्चाई जो थोड़ी चुभे पर आत्मा को जगा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता है, पर एहसास एक ही पल में होता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यही एहसास इंसान को परिपक्व बनाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार सोचो, क्योंकि जिसने सच्चे मन से दुआ दी है वो जीवन भर साथ चलती है, और जिसने दिल से आह भरी है वो देर सवेर उत्तर जरूर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल साफ हो, मकसद सच्चा हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य सहायता करते हैं। लेकिन जो बाहर से अच्छा दिखता है और भीतर से स्वार्थ से भरा है, उसे सहायता नहीं, सबक मिलता है। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं निभते, रिश्ते सम्मान, समझ और सीमाओं से जीवित रहते हैं। जो ये नहीं समझते वे जीवन में कई कीमती लोग खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव किसी न किसी रूप में तुम्हें और बेहतर बनाने आता है। अगर कुछ खोया है तो समझ लो कुछ सीखा भी है, और जो सीख गया वो कभी खाली हाथ नहीं होता।